1 तारीख 5वें महीने को उन्होंने कुछ गुंडे बुला करके हमारे घर पर अटैक किया है। 70 साल के ये बुजुर्ग हैं और इस हालत में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ पर मोहन सिंह के साथ मारपीट की जाती है, इनकी औरतों के साथ मारपीट की जाती है। मैं डीजीपी के पास भी गया, एसपी के पास भी गया, डीएसपी के पास भी गया, किसी ने मेरी सुनाई नहीं करी है आज तक। नमस्कार, मैं भारती शर्मा और आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंबाला में और माई हिंदी टीवी की कोशिश हमेशा यही रहती है कि जनता से जुड़े मुद्दों को, जनता की समस्याओं को और जनता से सरोकार रखने वाले विषयों को हम बढ़ चढ़ कर आगे लाएं। कोर्ट में इस वक्त एक 77 साल के बुजुर्ग हैं जिनकी न्याय की गुहार वो प्रशासन से लगातार लगा रहे हैं। क्या कुछ वो पूरा मामला है? सुनने में ये आया कि पुलिस की ओर से और प्रशासन की ओर से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनके वकील साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पूरा मामला जानेंगे। तो वकील साहब, क्या कुछ ये पूरा मामला है कि एक बुज़ुर्ग हैं और सेना से रिटायर्ड जवान रहे हैं वो सेना के, तो उनकी सुनी नहीं जा रही है? क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, मामला ये है, मोहन सिंह जो एक आर्मी से ऑफिसर रिटायर है और वो गांव बरनाला में रहता है अपने पुश्तैनी परिवार के साथ, और इनका गांव में जो अपना मकान है उसके साथ एक लगती हुई जो जगह लगती है साथ, उसको लेकर के विवाद है। जबकि जो डिस्प्यूट है वो मोहन सिंह की 40-50 सालों से कब्जा है, उसमें इसके ट्रैक्टर, इसके उपले और इसकी जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ और चीज़ें हैं वहाँ पर वो खड़ी हुई हैं। पीछे क्या हुआ, इसको लेकर के हमने सिविल कोर्ट अंबाला में मुकदमा डाला है, मोहन सिंह ने डाला है, और उसमें जो मुकदमा डाला है उसमें दूसरे हैं जो जिनके खिलाफ हमने किया है वो कमल सिंह हैं जो कि प्रेजेंट सरपंच हैं, परमजीत सिंह है, जसपाल सिंह है, जोगिंदर सिंह है, और अभी कोर्ट में सुनवाई है। इसके बावजूद वहाँ पर मोहन सिंह के साथ मारपीट की जाती है, इनकी औरतों के साथ मारपीट की जाती है, जिसकी सारी वीडियोस कोर्ट के पास भी है, मोहन सिंह के पास भी है। और इसको लेकर मोहन सिंह ने कई बार लोकल पुलिस के पास, एसपी महोदय के पास और प्रशासन के पास गुहार लगाई है कि मेरे को इंसाफ दिलाई जाए और उनके खिलाफ जल्दी से मुकदमा दर्ज करा के उन्हें गिरफ्तार कराया जाए। और इसके बारे में एमएलआर भी कटी हुई है, सारी की सारी, यानी कि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो में रिकॉर्डिंग है। ये बार बार चक्कर काट रहा है, बुजुर्ग है, सेना में इन्होंने देश के लिए बहुत इन्होंने अपने देश के लिए सेवा की है। तो हम भी चाहते हैं कि ऐसे इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए, और जबकि जो अदालत में केस होता है जब तक उसका फैसला नहीं होता तब तक वहाँ पर कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो वकील साहब, अभी मामला दर्ज नहीं कर रही है पुलिस, क्या कुछ चल रहा है? पुलिस के ऊपर दबाव है या कोई ऊपर से प्रेशर है? क्या लगता है आपको, क्यों इनकी सुनवाई नहीं की जा रही? इसके बारे में मोहन सिंह जी ने लोकल एसएचओ को, एसपी साहब को, यहाँ तक कि जो सीएम इंडो है उसमें भी अपनी एप्लीकेशन दी है, लेकिन अभी शायद ये 5वें महीने की वारदात है, चौथे 5वें महीने के है कुछ लगता, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मोहन सिंह जी दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी डीजीपी साहब पे जाता है, कभी एसपी साहब पे जाता है, लेकिन अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। तो मतलब एक इंसान जो सोचिए जिसने देश के लिए योगदान दिया है, देश की सेवा की है इतने साल, और 77 साल के ये बुज़ुर्ग हैं और इस हालत में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मारपीट भी इनके साथ हुई है। तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो सबसे पहले आप जी अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या पूरा मामला है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है और मारपीट हुई है आपके साथ, पूरा बताइए। मैं फौज से रिटायर हूँ और मेरी उम्र 78 साल है। तो मैंने 71 की लड़ाई भी लड़ी है। तो मेरे बच्चों के साथ कमल सिंह सरपंच है और कुछ उसके बंदे ने घर पर मेरे पर अटैक किया, जबकि उस जगह में मैं ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह खड़ा करता था अपना। उसकी वजह से उन्होंने मेरे साथ कई बार, मतलब 1 तारीख
1 तारीख 5वें महीने को उन्होंने कुछ गुंडे बुला करके हमारे घर पर अटैक किया है। और पुलिस ने, मैं डीजीपी के पास भी गया, एसपी के पास भी गया, डीएसपी के पास भी गया, किसी ने मेरी सुनाई नहीं करी आज तक। और कोई, मैं कोर्ट में डेली चक्कर काट रहा हूँ, कोर्ट भी मतलब कि इतनी कार्रवाई नहीं कर रही। तो वकील साहब से और सवाल जवाब भी कर लेते हैं। वकील साहब, जब इस तरह के मामले आते हैं तो एक नागरिक के क्या अधिकार हैं, कानून का क्या दायित्व बनता है कि एक नागरिक की अगर ऐसी कोई समस्या है या शिकायत है तो वो कहाँ उसको लेकर जाए, उसको किन कानूनों के तहत न्याय मिलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो ऐसा मामला पुलिस के पास जाता है, पुलिस ने तुरंत वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करके, मौका देख करके, जैसे इस केस में मौका देखा गया है, तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए और जो केस की गहनता से जांच करनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस की बात है, ऐसे गंभीर मामलों में सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है और उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो इसमें भी पहले उनको गिरफ्तार करना चाहिए और इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब इस मामले में आगे और क्या करेंगे आप, और इसको कैसे आगे लेके जाएंगे? इस मामले में अब हम कोर्ट की शरण लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोर्ट में उनके खिलाफ इस्तिगासा में जाएं और हमने वो तैयार कर लिया है और जल्दी ही हम उन सब के खिलाफ अदालत में इस्तिगासा डालने जा रहे हैं। तो ये थे 77 साल के बुजुर्ग, सेना से रिटायर्ड, जिन्होंने देश के लिए समर्पण, सेना में योगदान दिया है, देश की सेवा की है और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं, पुलिस पर भी बड़े आरोप लगे हैं, सरपंच पर आरोप लगे हैं। इनके वकील साहब से भी बात की और जाना कि इस मामले में क्या कुछ आगे हो सकता है। कैमरा पर्सन जशन के साथ माई हिंदी टीवी के लिए मैं भारती शर्मा।